जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो आज कराए जाएंगे जो हमारे नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और हाँ, इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जब भी टाइम मिले आपको पीडीएफ को पढ़ते रहना है, देखते रहना है, ठीक है। और साथ में ये करना है, जो एनसीईआरटी में जो भी पेज नंबर हम मेंशन करेंगे उस पेज नंबर में जाके आपको उस लाइन को टिक कर लेना है और याद करना है। आपको इससे पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी के किस लाइन से और किस पेज से जो है क्वेश्चंस आ रहा है, तो आप उसको टिक करेंगे तो रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एरिया डिपेंड्स अपॉन, यानी किसी भी एरिया में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं, तो वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिल्कुल सही बात है। एंड है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट्स, हाँ न्यूट्रेंट का अवेलेबल होगा तभी तो ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी होगा। एंड प्लांट स्पेसीज इनहिबिटिंग दैट एरिया, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, तो सारे के सारे सही है। तो आपका आंसर देखिए, ए नंबर बोलना ओनली ए एंड बी नहीं, जो सभी सही है। बी सी एंड डी नहीं, सभी सही है। बी सी डी ये तो गलत है। ए बी सी डी यानी कि सभी के सभी ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि विच वन इज़ नॉट की फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के कौन सा की एस्पेक्ट नहीं है, फंक्शनल की एस्पेक्ट नहीं है, यानी फंक्शन यूनिट नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, स्पेसीज कंपोजिशन, न्यूट्रन साइकिल। तो देखिए, इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन का एक अपना फंक्शनल रोल है, एनर्जी फ्लो का एक अपना फंक्शनल रोल है, न्यूट्रिएंट साइकिल का एक अपना फंक्शनल रोल है। लेकिन स्पेसीज कंपोजिशन में जो है इकोसिस्टम में, इसका कोई जिक्र नहीं है, यानी कोई फंक्शनल रोल की बात किए नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा आपका 3 नंबर। और एनसीईआरटी में पेज नंबर 242 में जाना है और टिक करना है कि यह क्वेश्चन यहीं से आया है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो गया आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ट्रू फॉर टी, फॉल्स फॉर एफ स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी का पेज नंबर 244 और 248 में होगा, बीच में, ठीक है, देख लेना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड शुगर कैन फील्ड आर मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। नेक्स्ट देखो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर, बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू है। एंड 3 देखो, ह्यूमस इज कलरलेस एंड पार्टली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल गलत बात है। ये कलरलेस तो होता है बट ये डिकम्पोज बहुत स्लो होता है इसका, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो आंसर 1 हो जाएगा। देखते हैं आंसर क्या है, आंसर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ गलत है। पहला, इट स्टार्ट एट बैरन एरिया, बिल्कुल सही बात है, जहाँ मतलब पायनियर स्पीसीज होगा वो। नेक्स्ट, क्लाइमैक्स रीच वेरी क्विकली, तो क्लाइमैक्स वेरी क्विकली रीच नहीं करता, मतलब बहुत जल्दी क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं आता है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी वो आता है जिसको बोलते हैं लगभग स्टेबिलिटी के स्टेबिलिटी के मतलब स्टेबिलिटी के करीब आ चुका है, ठीक है, स्टेबिलिटी के करीब आ चुका है। मतलब ऐसा इकोसिस्टम पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ पे क्या हुआ, सक्सेशन हुआ, प्राइमरी सक्सेशन हुआ, होते होते वहाँ पे पहले लाइकेन ग्रो किया, फिर छोटे छोटे हर्ब्स ट्री ग्रो किया, फिर लगभग अब एक स्टेबल इकोसिस्टम के करीब आ चुका है, उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो क्लाइमैक्स आने के लिए, क्लाइमैक्स तक आने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो जाता है।
वेरी क्विकली नहीं होता है। तो ऑप्शन तो मिल गया हमें कि दूसरा गलत है। फिर भी तीसरा देखते हैं क्या बोल रहा है, पायनियर कम्युनिटी डज नॉट गेट स्टेबलाइज इजीली, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखो, कोल्ड वॉल्केनिक लावा इंजीनियस रॉक ETCR एरिया वेयर इट स्टार्ट, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि दूसरा नंबर आपका गलत है। ये कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 250 में मिलेगा आपको। NCERT का 250 पेज नंबर में जाके देख लीजिए, टिक कर लीजिए, यहाँ से आंसर क्वेश्चन को उठाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रिक सक्सेशन प्रोसीड फ्रॉम, तो हाइड्रिक सक्सेशन कहाँ से प्रोसीड होता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो ये भी पेज नंबर 251 से है। तो पहला ऑप्शन है कि हाइड्रिक टू जेरिक कंडीशन, नहीं, जेरिक टू हाइड्रिक कंडीशन नहीं, मैजिक टू हाइड्रिक कंडीशन नहीं, हाइड्रिक टू मैजिक कंडीशन, सही बात है। मैजिक कंडीशन में चाहे जेरिक वाला हो या हाइड्रिक वाला हो, मैजिक में आना ही आना है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा आंसर आपका 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ओड वन विद रिस्पेक्ट टू गैसियस साइकिल, गैसियस साइकिल के रिस्पेक्ट में कौन गलत है। देखो, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। देखो, फॉस्फोरस साइकिल जो है सेडिमेंट्री साइकिल में आता है, बाकी सब जो है गैसियस साइकिल में आता है। तो आंसर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 1, ठीक है। पेज नंबर 247 से लिया गया है। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है ए ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज लेवल, यानी जो ट्रॉपिक लेवल है वो क्या होता है, वो होगा आपका फंक्शनल लेवल नॉट स्पीसीज लेवल। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ट्रॉपिक लेवल एक फंक्शनल लेवल होता है, ना कि स्पीसीज लेवल होता है, तो ये वाला सही है। दूसरा ऑप्शन है कि अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन अ सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, दोनों सही है। तीसरा देखो, एनर्जी एट अ लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज लेस देन द हायर ट्रॉपिक लेवल, गलत बात है। लोअर ट्रॉपिक लेवल पे हायर ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा एनर्जी होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोअर ट्रॉपिक लेवल का 10% एनर्जी ही हायर ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है। तो मतलब यहाँ अगर मान लेते हैं 100 जूल एनर्जी है तो इसके पास 10 जूल एनर्जी होगा, तो लोअर के पास ज़्यादा होगा ना हायर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तो उल्टा कह रहा है कि एनर्जी एट लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज लेस देन, नहीं, ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए था। तो ये तीसरा ऑप्शन गलत है, मतलब पहला और दूसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट ट्रू फॉर T, फॉल्स फॉर F फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो है ऑप्शन स्टेटमेंट को पढ़ना है और ऑप्शन में सेलेक्ट करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है डेट्राइटस इज़ रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, तो डेट्राइटस जो है रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन के लिए, बिल्कुल सही बात है, ये तो ट्रू है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम में बी इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखो, लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इज डेजर्ट एंड डीप सी, ये भी सही है, यानी तीनों किस में सही है, इसमें तीनों गलत है तो ये गलत हो गया, इसमें एक गलत है 2 सही है ये गलत हो गया, इसमें तीनों सही है ये सही है, ये इसमें एक गलत दिया तो ये गलत हो गया, मतलब आंसर 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इस ट्रॉपिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कोल्ड, लिविंग मैटर की बात कर रहा है, तो लिविंग मैटर में कहेगा तो वो हो जाएगा स्टैंडिंग क्रॉप आ जाएगा। इनऑर्गेनिक मतलब लिविंग करने का मतलब ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहा है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक बोलता तो स्टैंडिंग स्टड हो जाता आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इन एक्वाटिक इकोसिस्टम मेजर चैनल फॉर एनर्जी फ्लो इज़, तो एक्वाटिक में जो मेजर चैनल होता है एनर्जी फ्लो का वो ग्रेजिंग फूड चेन होता है। आपको लगेगा कि डेट्राइटस होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ग्रेजिंग होता है। और डेट्राइटस फूड चेन जो होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है, आप याद रखेंगे इसको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी पेज नंबर 248 एंड 254 से लिया गया है। स्टेटमेंट को पढ़ना है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ है द इंटायर सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड शेयर, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। नेक्स्ट देखो, द नेचुरल रिजर्वर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा देखें, इकोलॉजिकल पैरामीटर डू नॉट एकोमोडेट फूड वेब, ये भी सही है। फूड वेब के लिए नहीं होता, ये फूड चेन के होता है। तो मतलब तीनों का तीनों सही है। तो आंसर क्या का, ओनली स्टेटमेंट 1 ए इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ऑल ए बी सी डी आर करेक्ट एंड ऑल ए बी सी आर इनकरेक्ट। नहीं, आंसर 3 हो जाएगा आपका, ऑल ए बी सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पैरामीटर ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट इंडिकेट दैट, यानी कि ऑल पैरामीटर एनर्जी का हो, नंबर का हो, बायोमास का, वो अपराइट होगा। वो क्या इंडिकेट करता है? तो इंडिकेट क्या करता है वो देखते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन हर्बीवोर्स, बिल्कुल सही बात है, तभी तो ऐसा बनेगा, प्रोड्यूसर ज़्यादा होगा, फिर हर्बीवोर्स होगा, ठीक है, तब कार्निवोर्स होगा। तो यहाँ से इस तरह का ये अपराइट कहलाता है, पहला वाला के लिए, फर्स्ट के लिए, ये ए वाले के लिए है। बी में देखो, हर्बीवोर्स आर लेस इन नंबर एंड बायोमास देन कार्निवोर्स, ऐसा ऐसा, तो इन्वर्टेड हो गया, तो मतलब बी गलत है, ठीक है। ये नीचे होगा हर्बीवोर्स, ऊपर होगा कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स का ज़्यादा बायोमास का कम, तो मतलब इन्वर्टेड हो गया ये तो इन्वर्टेड, यहाँ अपराइट की बात कर रहे हो, तो ये नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा। सी देखे, एनर्जी एट अ लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन द हायर, बिल्कुल सही बात है, तभी तो ऐसा होगा, एनर्जी वाला भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है, बी गलत है, सी सही है। तो ओनली ए इज़ करेक्ट, ओनली बी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड सी इज़ करेक्ट, बोथ बी एंड सी करेक्ट। तो आंसर 3 हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा आर ड्राई। सबसे पहले देखते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर। देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे नीचे होगा, तो उसके पास एनर्जी है 809, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, उसके बाद 37 है, उससे कम है। उसके बाद कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 11 है, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 11 है, ठीक है। और टर्शियरी कंज्यूमर के सबसे कम है, तो मतलब ये इस टाइप से बनता है, इस टाइप से अपराइट हो गया ये बायोमास एनर्जी के लिए। किसका बात कर रहा है? हाँ, केजी पर मीटर स्क्वायर, तो ये बायोमास की बात कर रहा है, अपराइट होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अपराइट बायोमास की बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक पायनियर स्पीसीज आर, पेज नंबर 251 से लिया गया था। ये होता है लाइकन, बताया गया है पायनियर सक्सेशन के लिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, आउट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट फॉर डैश। तो सॉइल फॉर्मेशन जो है 50% कंट्रीब्यूट करता है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर स्पीसीज लाइक रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल आर लेस देन 10% ऑफ इच। ये डाटा याद करना है, आंसर हो जाएगा अपने आप, तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू टेरेस्ट्रियल में, तो वो डेट्राइटस फूड चेन, तो आंसर 2 हो जाएगा। एक्वाटिक बोलता तो ग्राजिंग फूड चेन, ये भी पेज नंबर 246 से लिया गया है, तो आंसर 2 हो गया, डेट्राइटस फूड चेन, DFC। देखिए क्वेश्चन कह रहा है रेड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द इन करेक्ट ऑप्शन। ये भी NCERT के पेज नंबर 244 से लिया गया है। पहला स्टेटमेंट है
डिकम्पोजिशन इज प्योरली एन एनारोबिक प्रोसेस। डिकम्पोजिशन एनारोबिक प्रोसेस नहीं होता है, ये होता है एरोबिक प्रोसेस, उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये तो सही है, गलत है। स्टेटमेंट 2 देखो, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेटाटस एंड क्लाइमेटिकल फैक्टर। ये तो बिल्कुल सही बात है। क्लाइमेटिकल फैक्टर यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, टेम्परेचर कम होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। अब बोला गया केमिकल कंपोजिशन, हाँ लिग्निन उग्निन रहेगा उसमें, तो वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन उसका स्लो हो जाएगा। तो केमिकल कंपोजिशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यानी पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन देखते हैं, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये गलत है। दूसरा ओनली स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, यही सही है। इनकरेक्ट, पहला इनकरेक्ट है, दूसरा सही है। आंसर 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, समझदार बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। तो वो कितना होता है, लेस देन 50% होता है। यानी कि पार जो होता है लेस देन 50% होता है, लेकिन इसके लिए प्लांट तक जो पहुंचता है 1 से 10 से 5 से 10% पहुंचता है, लेकिन उसका यूज़ जो किया जाता है 1 से 5% को यूज़ किया जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, बाकी सब चला जाता है रेस्पिरेटरी लॉस में चला जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है कैसा होता है, देखो, हाँ, डज नॉट इन्वॉल्व एक्टिविटी ऑफ सेप्रोफाइटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, गलत बात है, माइक्रोऑर्गेनिज्म चाहिए। दूसरा, इट इज़ बेटर इन कोल्ड एंड ड्राई सॉइल, नहीं, कोल्ड में नहीं, ड्राई सॉइल में नहीं, नमी होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए डिकम्पोजिशन के लिए। एंड अगला क्वेश्चन है कि इट इज फास्टर इफ डेट्राटस डज नॉट कंटेन लिग्निन टेनिन सेलुलोज, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड, न्यू ऑर्गेनिक रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर किसको खा रहा है, कंज्यूमर खा रहा है प्रोड्यूसर को खा रहा है। तो जब प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खा रहा है तो मतलब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो रहा है वो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगर प्लांट की बात करता है, प्रोड्यूसर की बात करता है, तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। अब उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस करके बोलता है तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट इन, ये भी पेज नंबर कितना से लिया गया, 248 से लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो किसकी बात कर रहा है, पिरामिड, नंबर पिरामिड की बात कर रहा है। द पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट ट्री एंड पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। नंबर में कौन सा ज़्यादा होता है, तो ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम में ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब अपराइट होता है, दैट मीन्स अपराइट होता है। चलिए हो गया। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस इज नन डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, लाइटर इन कलर एंड क्या बोल सकते हैं इसको, एमरफस मोर और लेस डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो आंसर हो जाएगा क्या, एमरफस मोर और लेस डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, स्लाइटली अल्कलाइन नहीं, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर सुइटेबल साइट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ होता है जहाँ पे पहले से ही कुछ था, किसी कारणवश वहाँ पे क्या हो गया, डिजास्टर आया और उसको ख़त्म कर दिया, फिर से वहाँ वो नया इकोसिस्टम डेवलप होगा, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। जैसे फॉरेस्ट फायर है, जंगल था, जल गया, ख़त्म हो गया, फिर से वहाँ क्या नया जंगल बनेगा, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन होगा वहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, देखते हैं। आंसर है, तो उसके लिए ऑप्शन पर पहले, तभी ना आंसर देखोगे भाई। कोल्ड वॉल्केनिक लावा, नहीं, यहाँ तो प्राइमरी सक्सेशन होता है, यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन होता है। सैंड ड्यू, यहाँ पे क्या हो जाए, सैंड ड्यू में जो है यहाँ भी प्राइमरी सक्सेशन होता है। एबेंडेंट फार्मलैंड, हाँ, इसमें सेकेंडरी सक्सेशन होगा क्योंकि फार्मलैंड था पहले से। इंडिजिनियस रॉक, ये भी यहाँ भी प्राइमरी सक्सेशन होता है, नॉट सेकेंडरी सक्सेशन, यहाँ सेकेंडरी सक्सेशन। बर्न और कट फॉरेस्ट, यहाँ भी सेकेंडरी सक्सेशन होगा। एंड फ्लडेड लैंड, यहाँ भी सेकेंडरी सक्सेशन होगा, मतलब सी, ई एंड एफ में सेकेंडरी सक्सेशन है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर 2 हो गया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ये भी एनसीईआरटी का पेज नंबर 245 से लिया गया है। प्लांट कैप्चर 2 से 5% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन फॉर फोटोसिंथेसिस। नहीं, फोटोसिंथेसिस के लिए इतना कैप्चर नहीं करता, 1 से 5% ही करता है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज मल्टी डायरेक्शन। नहीं, एनर्जी का फ्लो जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी रिमेन ट्रैप इन एनी ऑर्गेनिज्म परमानेंटली। नहीं, गलत बात। परमानेंटली ट्रैप नहीं होता है, फिर वो अगले ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो जाता है, या फिर वो डिकम्पोज होकर न्यूट्रन साइकिल में चला जाता है। चौथा है एनर्जी फ्लो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल सही बात है, एनर्जी फ्लो जो है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, आंसर 4 हो गया। इन हाइड्रेक सक्सेशन में क्या होता है देखो, लाइकेन आर पाइनियर कम्युनिटी। नहीं, ये तो रॉक में होता है। जर्मिनेशन एंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ प्रोपिग्यूल्स डज नॉट अकर्स। नहीं, ये गलत है। द सक्सेशन अकर्स 0 to मेजिक कंडीशन। हाइड्रेक में जेरिक से नहीं आएगा, हाइड्रेक से मेजिक होना चाहिए था, ये गलत हो गया। यहाँ पे हाइड्रेक से मेजिक होना चाहिए था। टोटल बायोमास एंड ह्यूमस कंटेंट ऑफ सॉइल इंक्रीजेज। तो हाइड्रेक सक्सेशन में इसमें बायोमास इंक्रीज करता है, तो आंसर 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमाउंट ऑफ ऑल द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम, उसको स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे। इनऑर्गेनिक की बात कर, अभी तो हम उस टाइम बोले कि इनऑर्गेनिक के बारे में बात करेगा तो स्टैंडिंग स्टेट, या क्रॉप, अगर क्रॉप की बात किया या ऑर्गेनिक बोला तो स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये है। ठीक है, समझ गए होंगे। आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल के रिस्पेक्ट में कौन सा गलत है, ओड है, मतलब अलग है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो नेचुरल रिजर्वर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। बिल्कुल सही बात है, रॉक का नेचुरल रिजर्वर रॉक नहीं, फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वर रॉक है। बिल्कुल सही है, ये अलग नहीं है। दूसरा देखो, हार्बीवोर्स एंड अदर एनिमल्स ऑब्टेन फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल। नहीं, ये रॉक से होता है, ये तो अलग है। हार्बीवोर्स कहाँ से लेगा, हार्बीवोर्स तो प्लांट से लेगा ना, प्लांट को खाएगा तो एनिमल हार्बीवोर्स को खाएगा, तो डायरेक्ट सॉइल से थोड़े लेगा। सॉइल से कौन लेगा, प्रोड्यूसर लेगा। देयर इज नो रिस्पायरेटरी रिलीज और फॉस्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही है। इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू द रेनफॉल मच। हाँ, ये भी सही है। तो यही गलत अलग है थोड़ा सा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गैसियस एक्सेप्ट। इनमें सभी गैसियस हैं, बाकी को एक को छोड़ के। तो ये देखो, नाइट्रोजन साइकिल गैसियस साइकिल है, हाइड्रोजन साइकिल गैसियस साइकिल है, कार्बन साइकिल गैसियस साइकिल है, सल्फर साइकिल जो होता है वो सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर आता है, सल्फर और फास्फोरस। तो ये गैसियस नहीं है, आंसर क्या हो गया आपका, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू एंड फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 249 एंड 50 पेज नंबर से लिया गया है एनसीईआरटी का। पहला ऑप्शन है इकोलॉजिकल पिरामिड एकोमोडेट आइदर सिंपल फूड चेन और फूड वेब। इकोलॉजिकल पे नहीं, फूड वेब के लिए तो नहीं होता, सिर्फ फूड चेन के लिए होता है। तो ये गलत हो गया, पहला फॉल्स, ये गलत, ये गलत, ये सही। मतलब ये दोनों में आंसर देखते हैं। दूसरा देखते हैं, वैसे दूसरा में भी ट्रू है, दूसरा में भी ट्रू है, तो हमको तीसरा से ही आंसर मिलेगा। तो तीसरा देखते हैं, इसको चेक ही नहीं करेंगे अगर क्वेश्चन बनाना हुआ तो, लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं। आप नीट का एग्जाम दे जाएंगे, उसको चेक भी नहीं करेंगे तो चल जाएगा। तो तीसरा देखें, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है, गलत बात है, इन्वर्टेड होता है वो। नहीं, हाँ नहीं सही है, तभी तो 10% लोगों को फॉलो करेगा इस टाइप से। सही है, सही, ये सही है। तो ट्रू हो गया, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गया, मतलब 1 नंबर सही होगा। फिर भी हम बी नंबर को चेक कर लेते थोड़ा सा। सेप्रोफाइट एंड डिकम्पोजर आर नॉट गिवन एनी प्लेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर 1 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब रेस्पिरेटरी लॉस को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से माइनस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है उसको हम पढ़ के देखते हैं, समझते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। डज नॉट डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड्स नहीं करता है, गलत बात।
ऑफ ओशियन इज हायर देन टेरेस्ट्रियल, गलत बात, ओशियन। अगला, इज द अवेलेबल ऑफ बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ, बिल्कुल सही बात है ये, तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है एज पर द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन फॉरेस्ट ग्रासेस ऑक्यूपाई द ग्रासेस, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, स्ट्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे नीचे कौन है, ग्रासेस होगा। ये जो ग्रासेस होगा तो किससे सबसे नीचे होगा, बॉटम लेयर पे होगा, कहाँ पे, बॉटम लेयर पे। उसके बाद हर्ब्स होगा, सर्ब्स होगा, फिर ट्री होगा, ठीक है, तो हो गया बॉटम लेयर पे। 32 में देखते हैं, इफ़ द फूड चेन एनर्जी अवेलेबल फॉर हार्बीवोर्स इज 20 जूल, हार्बीवोर्स 2000 जूल हार्बीवोर्स के लिए, हार्बीवोर्स के लिए कितना है 2000, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच गेट स्टोर्ड एंड फिक्स इन टर्सरी कंज्यूमर, हार्बीवोर्स को जो खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, उसको जो खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, जो उसको खाएगा वो टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो हार्बीवोर्स जो है क्या लिखा है, एक था क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ो, इफ़ अ फूड चेन, इफ़ इन अ फूड चेन एनर्जी अवेलेबल फॉर हार्बीवोर्स, एनर्जी अवेलेबल है हार्बीवोर्स के लिए कितना, हार्बीवोर्स के प्लांट के पास 2000 जूल एनर्जी है, तो इसके पास कितना आएगा 200 आएगा, इसके पास कितना आएगा 20 आएगा, इसके बाद कितना आएगा 2 जूल आएगा। तो इसी तरह से यानी 10% लोग को फॉलो करेगा लैंडेमैन का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोलिए 3 हो जाएगा, 2 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज अप्रॉक्सीमेटली, प्लांट अप्रॉक्सीमेटली कितना एनर्जी को कैप्चर करता है, यूज़ की बात नहीं कर रहा है, कैप्चर, तो 2 से 10% को ही वो कैप्चर करता है, आंसर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है इकोलॉजिकल पैरामीटर डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंग टू द 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल, पहला क्या है, पहला वाला सही है, सही है, सही है। नेक्स्ट देखो, सेप्रोफाइट आर गिवन हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन, नहीं नहीं नहीं, ये तो पहले ही गलत है, सेप्रोफाइट पैरासाइट को कोई ट्रॉपिक लेवल में नहीं रखा था, तो क्या आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गलत है, पहला सही है। क्वेश्चन है सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स इन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जिस्ट, वहाँ प्राइमरी सक्सेशन होता है। सो डिफ़िकल्टी इन स्टेबलाइजमेंट फॉर द पायनियर कम्युनिटी, गलत बात है। टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू रीच क्लाइमेक्स, नहीं ये फास्ट होता है, ये जो लॉन्ग टाइम लगता है किसके लिए, लॉन्ग टाइम लगता है ये होता है प्राइमरी सक्सेशन के लिए, नॉट सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी फास्ट होता है। अकर्स इन एरिया विच ऑलरेडी हैव सम सॉइल और सेडिमेंट, तो आंसर यही सही है आपका डी नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द डिकम्पोजिशन देयर इज ए नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म का, फ्रैगमेंटेशन में होता है, जैसे अर्थवर्म है, टर्माइट्स है, इसका क्या होता है डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है डेट्राइटस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता था, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है। लीचिंग जो है लीचिंग में नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर होता है वो सेटल डाउन होता है ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई रोल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ह्यूमिफिकेशन में भी होता है, मिनरलाइजेशन में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आंसर हो गया आपका 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डाटा, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, एक प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास एनर्जी है कम, उससे ज़्यादा है प्राइमरी कंज्यूमर के पास, उससे ज़्यादा है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, यानी इन्वर्टेड हो रहा है, इन्वर्टेड ग्राम में है, बायोमास की बात कर रहे हैं, इन्वर्टेड बायोमास कहाँ है, आंसर 4 हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन
द स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज़ वेरी फास्ट इन इट्स प्राइमरी फेज, गलत बात है, ठीक है। द ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज इन स्पेसीज कंपोजिशन अकर्स इन अ गिवन एरिया, सही बात है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, तो आंसर क्या बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोथ हाइड्रिक एंड जेरिक सक्सेशन लेड टू एक्सेसिव वेट कंडीशन, हाई ड्राई कंडीशन एंड मीडियम वाटर कंडीशन। वाटर मेजिक कंडीशन सबको चाहिए, चाहे हाइड्रिक हो, जेरिक हो, ट्रिस्टेल हो, सबको चाहिए मीडियम वाटर मेजिक कंडीशन, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर।